मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। बे छुछुंदर, तुमको समझ में होना चाहिए ना क्या बोल रही हो। औकात में रह के बात करो, नहीं जानती बिहारी का पावर तो जान लेगी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। तुम जैसी गाली का इस्तेमाल कर रही हो, हमको तो लगता है भर दिन मोबाइल में वही वीडियो देखते रहती हो। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली अप। मिल जाइएगा ना, कहते हैं इतना बुरा होगा लोग एक एक कपार का बार बिंदेगा तुम्हारा, समझी। पीपल हैव नो सिविक सेंस। सूरत, हरियाणा, गुजरात, जहां जहां प्लांट है उस प्लांट को बिहारी मजदूर चलाते हैं। मजदूर ही नहीं, मजदूर से लेके अधिकारी तक। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। जब तुमको बिहार में ज्वाइन नहीं करना था तो तुम फार्मे नहीं भरती, मेरे को गोवा दे देते। थाईलैंड चल जाइए आप, वहां बढ़िया रहेगा, वहीं पढ़ाइएगा, 2 जोड़ 2 0 पढ़ाइएगा, लड़का पढ़ के सब हीरो बन जाएगा। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। सुन, तुमको बिहारियों से एलर्जी है, जहानाबाद में तुम ज्वाइन कर लेगी तो कौची हो जाएगा तुम्हारा। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष प्रताप गोनी है और आरएन न्यूज चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें कि एक महिला टीचर हैं, सॉरी टीचर नहीं, एक इलिटरेट महिला टीचर हैं जो बंगाल की रहने वाली हैं। जहानाबाद में उनका पोस्टिंग हुआ केंद्रीय विद्यालय में, जिसके वजह से वो नाखुश होकर एक वीडियो बनाई सोशल मीडिया पे, जिसपे उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों को काफी गंदी गंदी गालियां दी हैं। इंग्लिश का एक वर्ड होता है, सबसे गंदा जो इंग्लिश का वर्ड होता है गाली होती है, उसका प्रयोग करके उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों को संबोधित किया है। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षक हैं दीपक सर, तो चलिए उनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो सर क्या लगता है, क्या बोलेगा इस मुद्दे के बारे में? आप सही की कि क्या की? देखिए, मुद्दा के बारे में तो बोलने का कोई मेरा इरादा नहीं था, लेकिन ये मैडम जी जो है ना, इनके लिए तो ज़रूर हम 2-4 बात ज़रूर बोलेंगे। सबसे पहला बात तो सर हम ये कहना चाहेंगे कि जिन बिहारियों से इनको एलर्जी है और जो बिहारियों की इन्होंने कहा कि सेंस नहीं है, पहले मैं आपको मैडम जी बता दूं, आर्यभट्ट साहब हमारे बिहार के थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया ना, तब ये दुनिया गिनती सीखी। जो गिनती आपने भी पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे 10 लिखने के लिए 1 पे 0 लिखना पड़ता है, और ये 0 का आविष्कार हमारे बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट साहब किए थे, तब जाके दुनिया को गिनती आया। आपको बिहारियों से एलर्जी है? सुनिए बिहारियों के बारे में। मैंने लिखना शुरू किया ना तो 1 पन्ना 1 मिनट में लिखूंगा तो मैं ग्रंथ लिख दूंगा बिहारियों पे। बिहारियों की औकात में दिखाता हूं बिहारी कौन होता है, और तब मैं समझाऊंगा आप कौन है, मैं कौन हूं, और तब पता चलेगा आपको एक बिहारी क्या होता है। दूसरा पॉइंट सुनिए, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेश से सब लोग पढ़ने आते थे, चाइना से लोग पढ़ने आते थे। रे छुछुंदर, तुमको समझ में होना चाहिए ना क्या बोल रही हो। तीसरा सुनो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमारे बिहार में हुई है। हम सीक्वेंस में लिखे इसलिए देख देख के बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमारे बिहार में हुई है। भारत और वर्ल्ड में और भी कई जगह थे जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने जगह कहां चुना? हमारे बिहार को। और सुन, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे बिहार के थे। और सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे बिहार के थे ना। सिकंदर महान जो पूरी दुनिया जीत लिया, हमारे बिहार में आके सिकन खाया उसने, हारा उसने, और अपनी बेटी को यहां पे दे करके चंद्रगुप्त मौर्य के पास वही सिकंदर चला गया वापस। ये हम बिहारी हैं। और सुनो, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू किए थे। और सुनो, भारत की आजादी की जो बीज बोई गई ना, वो बिहार से बोई गई, ठीक ना। और सुनो, दशरथ मांझी हमारे बिहार के, अरे जिगरा देखो, छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया उसने। और सुनो, हमारा बिहार ये पूरे वर्ल्ड को 0 से लेकर हीरो तक का दिया है। पंकज त्रिपाठी बिहार के, मनोज वाजपेयी बिहार के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिहार के, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के, उदित नारायण बिहार के, शारदा सिन्हा बिहार के, सुपर 30 वाले गुरुजी आनंद कुमार बिहार पे, जिनके मूवी बन चुकी है जिनके ऊपर, संजय मिश्रा बिहार के। अब बात करते हैं शिक्षा का। सुन, तुमको बिहारियों से एलर्जी है, जहानाबाद में तुम ज्वाइन कर लेगी तो कौची हो जाएगा तुम्हारा, है? जहानाबाद में ज्वाइन कर ले, जहानाबाद से तुमको क्या प्रॉब्लम है? जहानाबाद में आदमी नहीं रहते हैं क्या? तुमको शिक्षा का सुनाते हैं? तुम टीचर है जी। जो तुम शब्द का इस्तेमाल कर रही हो ना गाली में, हमको तो लगता है तुम वो वीडियो देखती होगी, हैं? तुमको इतना अच्छे से वो शब्द याद है जो हम नहीं कह सकते, हम शिक्षक है ना।
हमारे अंदर भड़ास है जो तुम पे निकाल रहे हैं। हम शिक्षक हैं, हम नहीं कह सकते हैं। वैसी गाली मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। अरे वैसी गाली जब हम लोग घर में कभी मुंह से निकल जाता ना, माँ बाप तमेचे तमेचे इतना मार मारते थे कि हालत खराब हो जाता था। तुम जैसी गाली का इस्तेमाल कर रही हो, हमको तो लगता है भर दिन मोबाइल में वही वीडियो देखते रहती हो। कैसा संस्कार है जी तुम्हारा? अरे जब तुमको बिहार में ज्वाइन नहीं करना था तो तुम फार्म में नहीं भरती, या फार्म भरने से पहले डिस्कस कर लेती जो भी तुम्हारे लोग थे, चाहे तुमको लगता था कि जो हमको बिहार छोड़ के कहीं और ज्वाइन करा देंगे। इतने दिक्कत है तुमको बिहार से। अब सुनना, शिक्षा के मामला में बिहार के बात बता रहे हैं। ये पूरे इंडिया में यूपीएससी की वैकेंसी आती है, पता होगा तुमको। उसमें जानती हो 40% सीट पे अकेले बिहार ही जाता है। शिक्षा का बात करती है। अरे ये शिक्षा और ये बिहार, और बिहार क्या है तुमको नहीं पता है बढ़िया से। वो तो कुछ लोगों के वजह से, कुछ नेताओं के वजह से हमारे बिहार की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है। नहीं तो बिहार तो हमारा हीरा है पूरे वर्ल्ड में। बिहार हमारा क्या क्या दिया है तुमको नहीं पता है। इसलिए जबान पे लगाम लगा के बोलो। और हम मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, खास करके माननीय नीतीश कुमार जी से, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो हम मांग करते हैं उनसे कि ऐसी महिलाओं को हमारे बिहार में या भारत के किसी भी कोने में किसी भी स्कूल के शिक्षक ना बनाया जाए, नहीं तो ये धूमिल कर देगी शिक्षक की प्रतिमा को। ऐसे लोग क्या बच्चे को पढ़ाएंगे जो खुद इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं? वो क्या बच्चों को गाली सिखाएगी? हो ना उसको। हम आग्रह करते हैं सरकार से, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं ये सारे बिहारियों के तरफ से, सारे इंडियन के तरफ से, कि ऐसे लोगों को इसमें ज्वाइन न कराया जाए। इनको सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाए, हमेशा के लिए डिसमिस किया जाए, नौकरी छीनी जाए इनकी। और साथ ही साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करना चाहते हैं सारे बिहारियों की तरफ से कि इनको एक लीगल नोटिस भेजा जाए, इन पे कोई एक्ट लगाया जाए और इनको जेल किया जाए, इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, इनको सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसे शब्द का इस्तेमाल कोई बिहारियों के बारे में नहीं, पूरे दुनिया के बारे में या पूरे भारत के बारे में, किसी के बारे में भी लोग ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। कुछ भी जो मन होगा सो बोल दीजिएगा, मिल जाइएगा ना। कहते हैं इतना बुरा होगा, लोग एक एक कपार का बार बिन देगा तुम्हारा, समझी? औकात में रह के बात करो। नहीं जानती है बिहारी का पावर तो जान लेगी, एक दिन में बुद्धि फ्रेश हो जाएगा। आओ पटना, जितना आक्रोश है ना लोगों में, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। कपार के को बाल बिना जाएगा तुम्हारा, तुम नहीं जानती है तो जान लो। सुनो, इंडिया में जितने भी प्लांट है ना बड़े बड़े शहरों में, सूरत, हरियाणा, गुजरात, जहाँ जहाँ प्लांट है उस प्लांट को बिहारी मजदूर चलाते हैं। समझी? आप मजदूर ही नहीं, मजदूर से लेके अधिकारी तक उस प्लांट में बिहारी हैं। समझी? IAS IPS सारे बिहारी हैं। और कहा तो मैंने, यूपीएससी की जो वैकेंसी आती है ना, उस पर 40% हिस्सेदारी बिहारियों की होती है। अरे बिहारियों की बात करती हो? भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, सुनी होगी नाम, श्री कृष्ण सिंह। अरे क्या बताएं तुमको, पढ़ी लिखी बहुत कम नजर आती हो। चालेन अंग्रेजी बोल लेने से लोग बहुत पढ़ा लिखा विद्वान नहीं कहलाता है, ठीक ना? अंग्रेजी एक भाषा है, ये भाषा ज्ञान को नहीं दर्शाता है, ठीक ना? तुमसे ज्यादा कहीं गांव में रहने वाली अंगूठा छाप महिला है जी, जो संस्कारों में रहती है, कम से कम दुपट्टा नहीं तो कम से कम अपने सर पे आंचल डाल के निकलती है। तुम तो इतना बार अपने मुंह से गंदे वर्ड का इस्तेमाल की हो कि तुम्हारा संस्कार झलक रहा है। तुम कितनी संस्कारी हो। बिहारियों से प्रॉब्लम है, बिहार के बारे में नहीं जानती हो, रिसर्च करो तब पता चलेगा तुमको ये बिहारी कौन है और बिहार क्या है। बात करती है। एक और उन्होंने बात कहा था कि बिहार के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। अगर सिविक सेंस नहीं होता तो जो टॉप 10 इंडिया के पुल है उसमें से 4 तो हमारे बिहार में ही आते हैं। जो सबसे बड़ी जो मंदिर है, जो सबसे पहला मंदिर है, वो हमारे बिहार का ही है। और जो सबसे लंबा वाईफाई नेटवर्क है पूरे विश्व का, वो भी सर बिहार में ही आता है, जिसे आप यूज़ करती होंगी नेटवर्क चलाने के लिए। तो भैया जब सिविक सेंस ही नहीं है तो ये सब कहाँ से आ गया सर? अच्छा, हमको तो लगता है खाली वो सिविक सेंस से बोलना जानती है और कुछ जानती ही नहीं, इसके सिवा कुछ जानबे नहीं करती है। जब वो जानती ना इसके बारे में कुछ, तो इसके सिवा कुछ और जानती ना, तो उसको पता चलता सिविक सेंस है या नहीं। फाक फूक जो बोल रही थी वो भी। ओहो, अरे ये सब वर्ड का इस्तेमाल हमारे भारत के किसी गांव किसी शहरों में नहीं होता है। ये विदेशी कल्चर के जो वीडियो आते हैं ना 10-10 मिनट के, उसी में होता है। क्या ही बताऊं मैं शिक्षक को नहीं बता सकता। आजकल गूगल पे सर्च मारने पे नहीं आता है, भारत में बैन है वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, उसी में ये शब्द का इस्तेमाल होता है। हमको तो लगता है कि 12-14 घंटे देखती होंगी मैडम,
इतना गंदा सेंस है आपका, कैसे रहती हैं जी? है अच्छी, शर्म आता है। एक होता है कि अनपढ़ होता है, जिन्हें शिक्षित नहीं किया जाता। ये एक पढ़ी लिखी अनपढ़ मैडम है जो कुछ भी बोल रही हैं। एक आजकल ट्रेंड आ गया है सोशल मीडिया पे कि आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, तो मैडम कुछ भी बकवास कर रही है, कुछ भी बकैती मार रही है अपने मन से। ये सरिता आपको पढ़ी लिखी लग रही है, हमको तो पढ़ी लिखी नहीं लग रही है। इनसे बढ़िया तो हमको अंगूठा छाप गांव की महिला लगती है, बूढ़ी। ऑब्वियसली सर, क्योंकि उनको संस्कार पता होता है। हैं? ये जितना मतलब लड़की के मुंह से ऐसी गाली कहाँ शोभा देता है भैया? वो भी एक टीचर। अब मत कहिए यार टीचर, आप भी कम से कम टीचर तो मत कहिए। टीचर मत कहिए। अरे मैं भी शिक्षक हूँ यार, मुझे इंग्लिश नहीं दीपाली आती है। शाह नाम है उनका। हैं? क्या नाम है? दीपाली शाह। अरे छोड़िए दीपाली फिपाली, वैसन वैसन दीपाली। शिक्षक तो उनको उसको नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जाए। मैं तो उसको कभी सम्मान के नजर से नहीं देख सकता। शिक्षक नहीं कहा जाए। अरे उससे बढ़िया तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट होती हैं शिक्षक। ये शिक्षक का लहजा है बात करने का। हैं? हालांकि हम मतलब जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसे भी हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भड़ास इतना इस मैडम पे ना कि क्या ही मैं बताऊं। मैं तो बहुत कंट्रोल में हूं जो इतना बोल रहा हूं। पूरा देश कंट्रोल में है। जो बिहार से प्रेम करते हैं, जो अपने देश से प्रेम भी करेंगे ना, वो भी जो ऐसी जो अपमानजनक बात है उस पर सहेंगे नहीं। बिहार हमारे देश में ही आता है और हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहार। बहुत चीज़ें हैं जो बिहार से ही स्थापित हुई हैं और बहुत चीज़ बिहार में ही शुरू हुई हैं, और उस बिहार को वो गाली दे रही हैं, इतने गंदे गंदे वर्ड का प्रयोग कर रही हैं। माँ बहन सबकी वो गालियाँ दे चुकी हैं सर। अब बस कहा तो मैं कि मैं मांग करता हूं सारे बिहारियों के तरफ से नहीं, सारे इंडियन के तरफ से। अच्छा सोचने वाली बात है कि आज इनको बिहार से एलर्जी है, कल किसी और स्टेट से एलर्जी होगा, तो किसी के बारे में आप ऐसे बोलते चलिएगा। पहले तो आपका बोलने का तरीका सही नहीं है। और मैं मांग करता हूं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि इन पे इनको एक लीगल नोटिस भेजा जाए, इन पे एक एक्ट लगाया जाए। और मैं सारे वकील साहब लोग से विनती करता हूं कि इनके लिए कोई केस न लड़ें और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और ये पता है सर, सिर्फ बिहार को ही नहीं टारगेट किए हैं, वो बाकी स्टेट को भी, अपने वेस्ट बंगाल में रहते हैं उसको भी टारगेट वो किए हैं। लद्दाख बोलते, लद्दाख में कोई नहीं जाना चाहते। लद्दाख इतनी प्यारी जगह, मैं तो रोज जाना चाहूँ वहाँ पे। और वो ये कह रही थी कि लद्दाख में कोई जाना ही नहीं चाहता है। उड़ीसा के बारे में भी वो ऐसा ही मतलब होता है ना, उड़ीसा में भी चले जाएंगे इस टाइप का। मतलब क्या घिनौना शहर है क्या उड़ीसा? घिनौना शहर है क्या बिहार? घिनौना शहर है क्या वेस्ट बंगाल, जहाँ आप रहती है, जहाँ पे आप जन्म लिए हैं? तो अपने शहर की वो नहीं है, अपने स्टेट की नहीं है, तो वो क्या दूसरे के बारे में? अरे ऐसे लोग कहीं के होते ही नहीं हैं, क्योंकि ये लोग ही नहीं है, इनका गिनती है लोग में नहीं है, तो लोग कहाँ किए होंगे जब। अच्छा बताते हैं एक बात, आप पूरे दुनिया में कहीं से घूम के आइएगा ना सर, सुकून अपने घर में आता है। चाहे वो घर में मड़ई क्यों ना लगा हो, टूटी बांस फूस की वो घर क्यों ना हो, अपने घर में सुकून आता है। जब ये अपने शहर में, अपने राज्य में नहीं करना चाहती हैं तो ये फिर कहाँ करेंगे? मनचाहा नौकरी मिलेगा आपको। हैं? गोवा बोल रही थी, गोवा भेज दीजिए। देखिए हमने कहा था आपसे, वीडियो देखती है 8-10 घंटा, जाना भी वैसे ही जगह पे चाहती है जहाँ इनके मन लायक काम हो। नहीं बुलवाइए भैया, अब हमसे रहने दीजिए। कुछ कह देंगे शिक्षक के मुंह से निकल जाएगा कुछ बिना मतलब के। देखिए जगह हमें कहाँ चुनती हैं, गोवा। वाह जी वाह, ऐसा कीजिए ना, आप चल जाइए, कहाँ बताएं, बैंकॉक चल जाइए। हाँ थाईलैंड चल जाइए आप, वहाँ बढ़िया रहेगा, वहीं पढ़ाइएगा। 2 जोड़ 2 0 पढ़ाइएगा, लड़का पढ़ के सब हीरो बन जाएगा। अरे मैडम कहाँ, आपको तो मतलब तनिको सेंस नहीं है जी। हैं? हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं इनको पकड़ के थाईलैंड भेज दीजिए, है ना, वहीं पे बैंकॉक भेज दीजिए, थाईलैंड भेज दीजिए, वहीं पे फाक फूक करेंगे। हाँ वहीं 2 जोड़ 2 0 पढ़ाएंगे लड़कों को, सारा लड़का हीरो बन जाएगा पढ़ के। कहाँ, नहीं करवाइए हमसे अभी सब ज़्यादा बिना मतलब के, हमसे मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। कितना गंदा बोलती हो जी तुम्हें, बताओ बिना मतलब का। और क्या बोलेगा? नीतीश कुमार जी भी इसमें कुछ एक्शन लें, उनको कुछ आग्रह कीजिएगा। अरे हम भारत कह रहे हैं, हम भारत के साथ साथ एक बिहारी हैं और हम बिहार के आम जनता है। जब मेरे अंदर इतनी आग लगी हुई है, नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी, वो तो हमारे बिहार के राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनके दिल में तो ऐसी आग लगनी चाहिए कि मैडम को तुरंत अरेस्ट करवा के डलवा देना चाहिए जेल में। नीतीश कुमार जी, हमारे भारत के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी संज्ञान लें इस बात पे। हम तेजस्वी यादव से भी प्रार्थना करना चाहेंगे, आप भी इस बात पे संज्ञान लीजिए और इन मैडम के बारे में कुछ सोचिए। नहीं तो ऐसी मैडम और ऐसे लोग उठेंगे
जो कि कभी भी कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। और कभी भी कुछ भी बोल के निकल ही जाते हैं। बिहार एक सॉफ्ट टारगेट हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले भी आप देखे होंगे बिहार में, मतलब जो हमारे छात्र थे, बंगाल में हमारे छात्रों को मारा गया था। अब ये बंगाली टीचर आकर बिहार के बारे में कुछ भी बोल रही है, तो हमेशा बिहार ही क्यों सॉफ्ट टारगेट होता है सर? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी लोग हैं यहाँ पे, जिनके कंट्रोल में ये सारी चीजें आती हैं, उनको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोगों को, अब यूपी में आप कुछ करके दिखाइए, फिर देखिए वहां पे तुरंत टंगा जाइएगा। लेकिन बिहार में आदमी छोड़ देता है। तो भाई थोड़ा सा चीजों को तो समझना होगा। ऐसे ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो हम बिहारी सहते नहीं रहेंगे जीवन भर। उठा लेंगे किसी दिन कोई कदम, फिर समझ में आएगा सबको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या आंदोलन नहीं करवाना है बिना मतलब के, घर में ही बिना मतलब के गृह युद्ध थोड़ा चलेगा यहाँ भारत में। एक और कंट्रोवर्सी सर हुआ था समय रैना वाला, समय रैना रणबीर अलाहाबादिया वाला, सुने होंगे। इसमें उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी थी और भी बहुत गंदे गंदे चीज़ों का, फैमिली के बारे में वो उल्टा सीधा बोले थे। तो बिहार भी हमारा फैमिली है ना जी, बिहार के लोग हमारे फैमिली मेंबर, और उनको वो गाली दी हैं, तो कैसे हम लोग सह सकते हैं सर, आप ये बताइए। नहीं, बर्दाश्त के बाहर ये चीजें। इसलिए भाई हम सीधा तौर पे कहते हैं, हमारी मांग है सरकार से, ऐसे लोगों पे संज्ञान लिया जाए और ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जाए और सबक सिखाया जाए। पूरा देश देखेगा इस चीज को। सस्पेंड नहीं करना है, इनको पूरा एकदम खत्म करना, नौकरी से निलंबित करना, बर्खास्त करना है इसको सीधे। इनका नौकरी रहेगा ही नहीं, बेरोजगार कीजिए इनको, और इनको इन पे लीगल नोटिस भेजिए और इस लड़की को सलाखों के पीछे जेल में डालिए। इसको, इस पे एक्ट लगाइए। इसका एक्ट संविधान में नहीं है तो जोड़ी संविधान में होगा क्यों नहीं? भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, जरूर होगा इसके लिए भी कोई। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो हम तो वकील साहब, राइट टू फ्रीडम है, बट राइट टू फ्रीडम के नाम पे आप कुछ भी गंद किसी भी शहर के बारे में, किसी भी देश के बारे में नहीं बोल सकते। राइट टू फ्रीडम है तब भारत का झंडा जला दीजिएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब बिहारियों को गाली दीजिएगा। हम तो कहते हैं सारे वकील साहब लोगों से, एडवोकेट साहब लोगों से, आप लोग संज्ञान लीजिए इस बात पे। सर उनमें नफरत थी बिहारियों को लेकर के, बिहार को लेकर के। मतलब एक होता है ना, सबसे गंदा घिनौना जो शहर है उनके नजर में जो था ना, वो बिहार ही था। अरे पढ़ी लिखी है ही नहीं ये लड़की। नहीं है, पता नहीं कैसे टीचर बन गई वो। टीचर क्या बन गई? जैसे टीचर बनने के लिए एक पेपर देना होता है, किताबों का नॉलेज है, पेपर चीटिंगों से लगता है बस हो जाता है। हाँ, किसी तरह से हो गई होगी। हाँ, किसी तरह से हुई होगी। अब चलिए पढ़ के हुई होगी तो सिर्फ पढ़िए, इसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए इन ऐसे लोगों को कम से कम इतना ज्ञान सिखाना जरूरी है कि आपको बात कैसे करना है और आपको रहना कैसे है। ठीक है, तो हम सरकार से फिर बार बार मांग कर रहे हैं सारे बिहारियों की तरफ से, इस महिला को अरेस्ट किया जाए और इस पे एक्ट लगाया जाए और इसको जेल में डाला जाए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।